बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जीजे साकी हूँ। आज 25 अप्रैल 2024 का दिन है और मैं अपने खेत में मौजूद हूँ और इस वक्त जो गंदम है उसकी भराई की जा रही है। और क्या हाल बताऊँ आपको कि गंदम का जो रेट है या आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें किसान कितना परेशान है और कितने दरपेश चैलेंजेस हैं। तो ख़रीदने वाला हमारा एक दोस्त है, उसके साथ हमारी कोई ज़्यादा वो नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता। तो बहरहाल वो हमारा हक नहीं रखेगा, कोशिश करेगा कि जितना भी हमें सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करेगा। लेकिन हर बंदा, हर व्यापारी या हर मिडल मैन इस तरह से नहीं होता। वो औने पौने यहाँ से खरीदेगा, स्टॉक करेगा और फिर उसके बाद मन मर्जी के रेट्स में बेचेगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनका कोई समझ नहीं आती कि किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। 32 लाख मेट्रिक टन कहा जा रहा है मुबैना 22 से गंदम खरीदी गई है, इम्पोर्ट की गई है। और अपनी जो 35 लाख मेट्रिक टन थी वो वैसे भी पड़ी है। हमारी जब फूड इंस्पेक्टर से बात हुई, जो हमारा सेंटर है सरदारपुर, तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, उन्होंने बताया कि हमें तो टारगेट बहुत कम दिया गया है। जो हमारे पास पहले ऑलरेडी गंदम पड़ी है वो भी खराब हो चुकी है और हम महाना मुबैना 11 अरब रुपए सूद की मद में देते हैं, जो मुख्तलिफ बैंक से या जहाँ कहीं से उन्होंने लोन लिया था। और जो गंदम खरीदी थी गुज़श्ता दिनों उन्होंने कहा था कि जो मतलब दिसंबर में केपी के गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत से खरीदना चाहिए, तो पंजाब हुकूमत ने उन्हें कहा कि 47.5 रुपये में हम आपको देंगे। लेकिन इसी असना में इम्पोर्ट की जा रही थी मुख्तलिफ प्राइवेट जो ट्रेडर थे उनकी तरफ से, और वहाँ से उनको 3700 रुपये में मिल रही थी, तो उन्होंने वहाँ से ली। तो अब सवाल ये है कि इस गंदम के जो क्राइसिस है इसकी जो जिम्मेदार है वो निगरान हुकूमत है या वही हुकूमत है जो गुज़श्ता 2 साल से यहाँ पर बराजमान हुकूमत है। तो वो सारे लोग एक गठजोड़ है जो ये सारा घनौना खेल खेल रहा है। जब आपके पास इतनी गंदम अपनी पड़ी है, महकमा खुराक पंजाब इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब है, इतना बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया कैसे, इसकी समझ नहीं आती कि बाहर से आपने गंदम खरीदी और 3200 रुपए में खरीद कर आपने 4700 रुपए में बेची है। 1500 रुपए किसने खाया? क्या साबका जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने खाया? निगरान पंजाब के जो वजीर आला थे उन्होंने खाया? ये सारी बातें खुलेंगी, खुल के सामने आएंगी। हमारा जो हाल है वो ऐसा है कि अब ज़राई मदाखिल इतने महंगे थे, उनको हम जो है गंदम यानी गंदम बेचकर उनको पैसे दें, खाद की मद में दें, और दीगर जो और मतलब जैसे ठेकाजात वगैरह हैं या मतलब और बिजली के बिल हैं। तो कितना मुश्किल है इस तरह की सूरत हाल कि जब इतने महंगे ठेकों में ज़राई मदाखिल बड़े महंगे हैं, तो उसके बाद हम गंदम काश्त करते हैं और फिर जब बेचने का आता है सपोर्टिंग जो रेट्स होते हैं वो इस कदर नीचे जा रहे हैं कि गुज़श्ता 3-4 सालों से लोगों ने पहले गंदम बीजना कम कर दी थी। उसकी वजह यह थी कि उसका रेट कम था और जो ज़राई मदाखिल एक्सपेंसेस अखराजात ज़्यादा थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा रेट दिया। उन्होंने कहा जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो क्यों ना हम उसी पैसे को अपने फार्मर को दें, फार्मर्स पर खर्च करें। तो उसके बाद फिर लोगों ने काश्त करना शुरू कर दिया और इस दफ़ा हालिया 2024 में ऐसा हशर किया गवर्नमेंट ने जो किसानों का। अब कल कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुकूमती बेंचेस थे या फिर अपोजिशन के बेंचेस थे, दोनों तरफ से भरपूर आवाज़ उठाई गई। हुकूमती बेंचेस में से बैरिस्टर रज़ायात राज ने और अपोजिशन के बेंच में से जो है शेख वकास अकरम ने बड़े खुलकर जो है क्रिटिसाइज भी किया जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, खासकर पंजाब गवर्नमेंट की या पाकिस्तान भर की जो सिंध की गवर्नमेंट है उनकी भी इसी तरह की पॉलिसी थी। तो अब समझ नहीं आता, कभी रिपोर्ट बनती थी जी वो चूहे खा गए हैं, अब मुझे मैं गिर रहा था ये नहीं, मैं परेशान हूँ कि क्या होगा। वो कभी रिपोर्ट सिंध से आती थी इतने 1000 मेट्रिक टन या इतने लाख मेट्रिक टन जो है वो चूहे खा गए, पत्नी और कहूँ बिलों में लेकर चले गए, या जो वो कीड़े मकोड़े होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो किस कदर मज़ाक का खेज चीजें हैं। तो बहरहाल अब फिर से जो पॉलिसीज मेकर हैं उनको याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने यही सूरत हाल बरकरार रखी तो अगले साल भी जो गंदम की है जो यील्ड है, पैदावार, वो कम होगी और बड़े पैमाने पर लोग काश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से आपने ये काम किया है, अगर आपने रिलीफ देना था यानी मजदूर को जो वो लोग नहीं आटा खरीद सकते, तो फिर आपने 3200-3300 रुपए मुकम्मल ऑफिशियल सरकारी जो रेट है वो तय करना था और खुद खरीदारी करनी थी, तो उनको आटा सस्ता मिलता। अब देखे ना, एक मजदूर है, शहरों में बसता है, वो किराए का मकान है, उसका किराया दे, मकान का, बिजली का बिल दे, गैस का, बच्चों की पढ़ाई का, या फिर वो जो यूटिलिटी का सामान ले, तो आप इमेजिन करते हैं वो 30 मन गंदम लेकर रख लेगा। अब जो यहाँ पे बोने लोग हैं वो एक नई जो मंतक पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जो मजदूर है वो तो खाएगा लेगा,
और भाई मजदूर मैं 30 मन मेरी अगर खर्चा है तो 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं 30 मन लेके रख दूंगा। मैं तो 10 किलो लूंगा, 2 किलो लूंगा, एक थैला 15 kg का ले लूंगा, इससे तो कोई फर्क नहीं। ये पैसा कौन, सॉरी ये गंदम कौन इससे पैसा कमाएगा? मिडल मैन कमाएगा, फ्लोर मिल्स माफिया सारा। तो इसमें तमाम लोग शामिल है, मुक्तदरा शामिल है, अशराफिया शामिल है और मिडल मैन। इन्होंने इस मुल्क को 76 साल से नोच खाया है। और भाई पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसकी आबादी देहातों में रहती है और 70% आबादी जो है वो देहात से मुंसलिक है और ज़राअत से मुंसलिक है। और आपका जो पंजाब है और सिंध है ये पूरे पाकिस्तान को गला देता है। KPK में भी होता है लेकिन बहुत कम, और ये बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान भर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को गला देता है। और हम एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं, अब की बार भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट ना की जाती तो ये एक बहुत बड़ा बलंडर खुलेगा। वो सारे जो इस माफिया के जो करैक्टर्स हैं, किरदार हैं, वो सारे खुलकर सामने आएंगे, जिन्होंने इतना मुबैना अरबों रुपया कमाया इस गंदम की मद में और किसान को इस नहज पर पहुंचाया कि आज वो खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। गो के पंजाब असम्बली में भी आवाज उठाई जा रही है, सिंध असम्बली में भी शायद उठाई गई हो, लेकिन कौमी असम्बली में भी होगा कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं जी 12 एकड़ में हम सोच रहे हैं 6 एकड़ का जो बारदाना है यानी 36 बोरी देंगे, 90 मन एक फार्मर जो है वो सेंटर पे देगा। और वो भी हर फार्मर नहीं, अब 3900 एप्लीकेशन यहाँ पे गई थी हमारे सेंटर सरदारपुर में और वहां से 600 जो पास हुई हैं, और वहां पे भी मुबैना जो है 500 रुपए 5000 रुपया फी एप्लीकेशन का लिया जा रहा है। तो इस तरह से दिया जा रहा है। तो आप अंदाजा करें कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें, और फिर कहते हैं जी बाद में, और भाई सारी गंदम तो मिडल मैन ले चुका है। वो तो जो लोग है, माफिया है, व्यापारी है, वो सारी खरीद अगले 5 से 10 दिनों के अंदर पंजाब में से, सिंध से तो खत्म हो गई। वो मिडल मैन के पास पहुंच चुकी है, फ्लोर मिल्स मालकान के पास या प्राइवेट जो लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके पास पहुंच चुके हैं गल्ला मंडी में, या जहां कहीं वो स्टोर करेंगे और बेचेंगे फिर बाद में। अब जो पंजाब है उसके तेजी से कटाई का अमल जारी है और इसकी मुकम्मल जो गंदम है वो तकरीबन अगले 6, 7, 8, 10 कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर ये तमाम जो गंदम है वो व्यापारी या फ्लोर मिल्स मालकान या प्राइवेट जो ट्रेडर्स है उनके पास पहुंच जाएगी और किसान वैसे का वैसा रहेगा। तो आप सब दोबारा रिव्यू करें अपनी पॉलिसीज पे और ऐसी पॉलिसी बनाएं, और वो जो लोग हैं जिन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया है उनको कैफरे गिरफ्तार तक पहुंचाएं, उनको कटहरे में लाएं कि इतना बड़ा ब्लंडर अरबों रुपए किसने कमाया। तो मेरी एक किसान फार्मर, एक टीचर की ये फरियाद है, अगर कोई सुन ले तो बड़ी मेहरबानी, ना सुने तो आखिरी बात ये, क्योंकि वो बात करने से मेरे पर जलते हैं। वो बात क्या है कि 4-5 लोग हैं जो इस मुल्क को 76 साल से यरगमाल बनाया हुआ है। वो जब भी कोई आ जाता है वो कहते हैं जी मेरी पॉलिसी चलेगी, भाड़ में जाए सियासतदान फलां इधर उधर, सारों को वो एक जो कुछ करता है चला जाता है और फिर मुल्क वहीं से जीरो से स्टार्ट हो जाता है। 76 साल से ही जा रहा है। अगर 25 करोड़ आवाम या जो खत्ते लकीर की जो गुर्बत का खत्ते लकीर, उससे नीचे जो जिंदगी 5 करोड़ जितने लोग हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब फार्मर किसान मजदूर सारों का तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया। कितने आपके फॉरेन रिजर्व में क्या कुछ है आपके पास? आप तो भीख मांगने हर हुकूमत में जब कटोरा लेकर बाहर चले जाते हैं। और भाई आपका ज़राई मुल्क इतना दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, आप पॉलिसीज ऐसी बनाए, आप फार्मर को लेके आए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब एक्सपोर्ट पर रिमिटेंसेस आपके बढ़ेंगे फिर आपकी GDP पर ग्रोथ ऊपर जाएगी। ये बड़ी बातें हैं, मैं कैसे कहूँ, मेरे पार जलते हैं। मैं उनको बेनकाब कहूँ जो लोग माफिया का रोल अदा कर रहे हैं और इस मुल्क के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं। वो 1-2 साल में फिर चले जाएंगे, फिर कोई और आ जाएगा, तो ये सिलसिला चलेगा। भाई मजीद मैं कुछ कह तो सकता हूँ लेकिन मेरे पार चलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।